ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हें मालूम है वो भी बहुत अच्छी है। वो अपने प्यार को छोड़ सकती है, लेकिन वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकती थी। और इसीलिए मुझे ये प्लान रचना पड़ा ताकि वो मुझसे नफरत करे। इसका मतलब इतने दिनों से मैं, यहाँ तक कि मेरा पूरा परिवार आपको इतना गलत समझ रहा था। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और ना ही किसी और की कोई गलती। ये सारा प्लान मेरा रचाया हुआ है और ये जो भी मैंने मकसद से किया, ये मकसद सिर्फ अर्जुन और पूरी को एक करने का था और वो बहुत करीब नजर आ रहा है। मैंने ये जिस मकसद से किया था वो मकसद आज कामयाब होता नजर आ रहा है। आज अर्जुन पूर्वी का संगीत है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। इतनी खुशियां आने वाली है। खुशियों में आप कहाँ है ऑनर? नफरत करते हैं आपसे, ये गलत है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है होगी? मुझे मेरी इमेज की चिंता नहीं, मुझे पूर्वी की खुशियों की चिंता है। नहीं ऑनर, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकती हूँ। किसी और को नहीं, कम से कम अर्जुन और पूर्वी, इन्हें तो सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए ना। देखो, इस मोड़ तक पहुंचने के लिए हमने बहुत मेहनत की। अगर तुम सारी सच्चाई उनको बता दोगे तो फिर सारे किए करने पर पानी फिर जाएगा। वो भी एक पल के लिए सोचो तुम, अगर अर्जुन पूर्वी को सच्चाई मालूम पड़ जाती है तो फिर क्या वो लोग शादी करेंगे? नहीं, वो लोग यही सोचेंगे कि वो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। और फिर परी के बारे में सोचो, परी के माँ बाप हैं वो दोनों, और परी का क्या कसूर उसमें? उसको उसके माँ बाप का प्यार मिलेगा? नहीं। इसलिए कह रहा हूं मैं, वो भी तुम प्लीज अर्जुन पूर्वी को सच्चाई के बारे में मत पता चलने दो और ना ही किसी और को। तुम मेरी बात सुन रही हो नोबी? ऑनर, आपको पता है, जब अर्जुन और पूर्वी की शादी के लिए मैं राजी हो गई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया अपने प्यार के लिए। पर आपकी सच्चाई जानने के बाद, ये सब सुनने के बाद बहुत छोटा महसूस कर रही हूं मैं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी इंसान से इतना ज्यादा प्यार कि आप उसी की नजरों में गिर जाओ ताकि उससे उसका प्यार मिल सके? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऑनर, मैंने भी आपको बहुत गलत समझा। पता नहीं क्या क्या बोला आपके बारे में, बहुत बुरा। Really sorry। प्लीज होगी, बस मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। I promise। थैंक यू वेरी मच। भाई, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। जोड़ी लक्ष्मी नारायण की तरह लग रही है ना? इन दोनों को किसी की नजर ना लगे बस। Hey, hi. How are you, Srivastava? Hello, Mr. Arjun. So good to see you, man. So good to see you. Congratulations. Thank you. कैसे हो? I'm fine. Great. Mr. Arjun, मैं जानता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है बात करने का, मगर कुछ बात है जो आपको बतानी बहुत जरूरी है। Yes, tell me. कुछ दिन पहले मैं कोलकाता गया था किसी काम से, और वहाँ मैंने किंशुक को एक बंगाली नाटक में काम करते हुए देखा था। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला दरअसल कि किंशुक कोई बिजनेस वुमेन है ही नहीं, बल्कि वो एक एक्ट्रेस है। देखिए श्रीवास्तव, अब किंशुक क्या करती है, वो क्या करती थी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। You know it well, yeah, come on. तुम जानते हो कि ऑनर ने जो झूठ बोलना था वो बोल दिया। It's all done. और मुझे इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करनी। Right. Please enjoy yourself. आप हमारे संगीत में आए, there's some awesome food, खाना खा के जाइएगा। Right, श्रीवास्तव? Definitely. ओवी, क्या हुआ? तू वहां क्यों खड़ी है? इधर आ। क्या हुआ तुझे? क्या सोच रही है? आई तुझसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछ। एक्चुअली एक सवाल मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आई, अगर कोई इंसान किसी दूसरे की भलाई के लिए झूठ बोल रहा हो, पर उस झूठ से उसकी बहुत बदनामी हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? इसमें उस आदमी का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सब क्या बोल रही तू? ये सारी चीजें तेरे दिमाग में कहाँ से आई? हाई, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है कनाडा में, सीमा नाम है उसका।
उसका रिसेंटली अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ और अभी कुछ ही दिनों बाद उसकी किसी और के साथ शादी हो रही है। और तुझे पता है, मैं जब हॉस्पिटल गई थी ना, तब मैंने उसके बॉयफ्रेंड को देखा और जब मैंने पता किया वो वहाँ क्या कर रहा है तो मुझे पता चला वो एक कैंसर पेशेंट है। भाई, उसने ये सब नाटक किया था। उसने मेरी फ्रेंड और अपने बीच में जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे ताकि मेरी फ्रेंड उससे नफरत करने लगे और किसी और से शादी कर ले। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सीमा को ये बात कहूं कि नहीं कहूं। देखो ओवी, जहाँ तक मुझे सही लगता है तो रिश्ते विश्वास पे ही बनते हैं और विश्वास पे ही टिकते हैं। झूठ बोल के उसने आई थिंक ठीक नहीं किया। अगर वो सीमा से सच्चा प्यार करता है तो उसने उससे ये सच्चाई छुपानी ही नहीं चाहिए थी। अगर वो सीमा को सब कुछ सच सच बता देता तो आज शायद हालात अलग होते। वो भी खुश होता, सीमा भी खुश होती। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कभी सीमा से सच्चा प्यार किया ही नहीं। पूर्वी, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? पूर्वी, मैं कुछ गलत कहाँ कह रही हूँ? अगर वो सीमा से सचमुच प्यार करता है तो उसे फैसला सीमा पे ही छोड़ देना चाहिए था। ओवी, मुझे ऐसा लगता है कि सीमा को तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कल को अगर शादी के बाद उसे पता चला तो हो सकता है कि उसे बहुत तकलीफ, बहुत बुरा लगे। अच्छा ही, अब मुझे निकलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। कहाँ? अब सब कुछ ठीक तो है ना ओवी? फिर जाने की क्या जरूरत है कहीं? आई प्लीज। बाय बाय। गुड नाइट पूर्वी। गुड नाइट। आई, ओवी आज भी नहीं रुकी। पता नहीं वो पुरानी बातों को कब भूलेगी। देख पूर्वी, जब रिश्ते बिगड़ते हैं ना तो उन्हें सुधरने का थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब वो भी धीरे धीरे कोशिश कर रही है ना बदलने की। तो देखना, एक दिन आएगा जब वो हमारे साथ यहाँ आकर रुकेगी। ऐसा होगा ना? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। और प्लीज अब ऐसे उदास चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना तेरी शादी होने वाली, और जो दुल्हन होती है ना उसे हमेशा खुश रहना चाहिए। मुस्कुरा दे। बोलो। सो मिस पूर्वी, क्या आप अर्जुन किर्लोस्कर को मिस कर रही हैं? मैं? नहीं तो। ओह, सो यू मीन टू से कि तुम मुझे मिस नहीं कर रही हो? नहीं, अभी अभी तो मिले, और जब तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे तो तुम मुझे मिस करने का मौका दोगे क्या? एक्सक्यूज मी मिस पूर्वी किर्लोस्कर, आप है ना हमें मिस करने की आदत डाल लो। नो व्हाई? बिकॉज़ हम आपके होने वाले पति हैं, राइट? और मुझे इतनी अनरोमांटिक सी बीवी पसंद नहीं है। तुम एक काम करो, तुम इसी तरह हंसती रहो और मैं सुनता रहता हूँ बस। अच्छा, परी का है? परी के कान पे फोन रखो, मुझे उसकी आवाज सुनाओ प्लीज। वो तो तुम कल ही सुन पाओगे क्योंकि परी इस वक्त सो गई है। तो वैसे तुम्हें पता है, मैंने है ना परी के लिए पूरा कमरा सजा के रखा है। मैंने उसमें फर्नीचर नहीं खरीदा ये सोच के कि फर्नीचर हम दोनों साथ में जाके लेंगे। तुम्हारे और मेरी पसंद से। ठीक। पूर्वी, वैसे मुझे ओवी ने फोन किया था विश करने के लिए। और कैसी है वो? भी ठीक है अर्जुन, अभी अभी होटल के लिए निकली है। होटल के लिए निकली? क्यों, वो घर में नहीं रुकी? नहीं। ठीक है, मैं उससे फोन पे बात करता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ। नहीं अर्जुन, देखो मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी उसे फोर्स करे। उसने इतनी मुश्किल से खुद को संभाला है। और फिर देखो अर्जुन, हो सकता है कि तुम्हारे मनाने पे वो मान भी जाए, लेकिन तुम जानते हो ना ओवी का नेचर, छोटी छोटी बातों पे कैसे जल्दी से अपसेट हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि ऐसे टाइम पे उसका मूड खराब हो या वो किसी भी चीज़ को लेके अपसेट हो। मैं चाहती हूँ कि वो हमारी शादी में ज़रूर आए,
तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।